हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पार्ट 3 लाया है, ठीक है ना। इसमें जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का 25 क्वेश्चन है, तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए 51 क्वेश्चन, एस्टिवेशन ऑफ फीटल इन द फ्लावर ऑफ कॉटन इज करेक्टली शोन इन। देखिए एस्टिवेशन जो होता है, सबसे पहले कॉटन में कौन सा होता है, कॉटन, लेडी फिंगर और चाइना रोज में जो होता है वो फ्रेंड्स होता है कौन सा, ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा फिगर सही होगा, तो देखिए इसमें जो होता है ना ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन में, इसमें जो सीपल और पिटल का जो होता है मार्जिन वो अरेंज रहता है। कैसे जो अरेंज रहता है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रहता है वो अरेंज, ठीक है। तो देखिए इसमें ये तो होता है वेक्सलरी एस्टिवेशन का, और ये मार्जिन बस टच कर रहा है तो ये होता है वेलवेट का। और इसमें देखिए इसमें जो है मार्जिन यहाँ पे एक दूसरे पर ओवरलेप हो रहा है, और यहाँ पे जो है पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है ना। एक के ऊपर है फिर इसके अंदर है, यहाँ पे देखिए तो ये हमारा नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप, ठीक है ना, सिपल और पिटल का मार्जिन का, तो हमारा यहाँ पे डी जो हो जाएगा, ये हमारा ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन का ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा डी जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्जाइल प्लेसेंटेशन इज। एक्जाइल प्लेसेंटेशन का कौन सा एग्जाम्पल है, तो देखिए एक्जाइल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल होता है फ्रेंड्स लेमन होता है, ठीक है, लेमन टोमेटो होता है। तो देखिए ये हमारा बी जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर ऑफ। किसके फ्लावर के ओवरी में जो होता है रेपलम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। रेपलम मीन्स होता है फॉल सेप्टल, ठीक है। ये किसमें प्रेजेंट रहता है फ्रेंड, ये पैरेटल टाइप ऑफ जो होता है, पैरेटल टाइप ऑफ जो होता है क्या, एस्टिवेशन नहीं मतलब प्लेसेंटेशन, ठीक है, उसमें ये प्रेजेंट रहता है रेपलम, ठीक है। तो ये जो होता है पैरेटल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, इसका एग्जांपल होता है फ्रेंड्स मस्टर्ड, ठीक है ना। तो हमारा डी जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म टू विच द लार्जेस्ट फ्लावर बिलोंग इज। कौन सा एंजियोस्पर्म है जिसमें जो होता है लार्जेस्ट फ्लावर पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होता है किसमें होता है फ्रेंड्स, वो होता है फ्रेंड्स कौन सा, टोटल रूट पैरासाइट, ठीक है, जिसमें लार्जेस्ट फ्लावर पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा ए जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट फ्रूट इज। कोकोनट फ्रूट कौन सा फ्रूट होता है फ्रेंड्स, ये ड्रूप फ्रूट होता है, ठीक है ना। ड्रूप और मैंगो जो होता है दोनों ड्रूप फ्रूट होता है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हमारा डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द इडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज। मॉर्फोलॉजिकल जो होता है नेचर, वो इडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट का क्या होता है, ठीक है, जिसको हम खाते हैं, ठीक है, खा सकते हैं। तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो इंडोस्पर्म होता है जिसको हम खाते हैं कोकोनट का, ठीक है ना। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बोलिए, सेलुलर इंडोस्पर्म बोलिए, ठीक है ना, उसी को हम खाते हैं, वही उसका इडिबल पार्ट होता है। तो हमारा बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ इडिबल पोर्शन इन। देखिए किसमें जो होता है प्लेसेंटा भी इडिबल होता है, खाने वाला पार्ट होता है, और पेरिकार्प भी जो होता है वो खाने वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए एप्पल में तो नहीं होता फ्रेंड्स, बनाना में तो आप पेरिकार्प नहीं, मतलब पेरिकार्प के अंदर देखिए क्या क्या आता है, इपिकार्प आता है, मीजोकार्प आता है और इंडोकार्प आता है, ठीक है। इंडोकार्प, मीजोकार्प और इपिकार्प, ठीक है। तो इपिकार्प तो बनाना का आप नहीं खा सकते, लेकिन टोमेटो का जो होता है फ्रेंड्स, ये प्लेसेंटा भी आप खा सकते हो और पेरिकार्प भी खा सकते हो, ठीक है। तो हमारा सी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप फ्रॉम। एग्रीगेट फ्रूट कौन होता है, किससे डेवलप होता है ये फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या बोला है, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस गार्नेशियम, इससे नहीं होता। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गार्नेशियम, कंप्लीट इन्फ्लोरेंसी मल्टी कार्पेलरी सुपरियर, ठीक है। तो ये डेवलप किससे होता है फ्रेंड्स, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गार्नेशियम से, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। How many plants in the list given below have composite fruits that develop from an inflorescence, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कंपोजिट फ्रूट्स का एग्जांपल पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा होता है कंपोजिट फ्रूट्स, फीग होता है, पाइनएप्पल होता है और हमारा मलबेरी ये होता है, ठीक है ना। तो 3 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, डी। द कोकोनट वाटर एंड द इडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू, ठीक है। कोकोनट वाटर एंड द इडिबल पार्ट जो है कोकोनट को किसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। इडिबल पार्ट का मतलब होता है कि कौन सा खाने वाला भाग, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या खाते हैं फ्रेंड्स, इंडोस्पर्म खाते हैं। तो हमारा ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आएगा।
ए ड्रू फ्रूट डेवलप्स इन, ड्रू फ्रूट किस में डेवलप होता है? तो देखिए एनसीईआरटी में ड्रू फ्रूट का एग्जांपल दिया हुआ मैंगो और कोकोनट, तो हमारा मैंगो जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ओके, ए फ्रूट डेवलप फ्रॉम हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड, ऐसा फ्रूट का नाम बताना जो किससे डेवलप हुआ है फ्रेंड? हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। वो कौन सा फ्रूट है फ्रेंड्स? ये होता है साइकोनस, ठीक है, जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है, ठीक है। तो हमारा बी करेक्ट आंसर आएगा। कोटिलेडॉन्स एंड टेस्टा रेस्पेक्टिवली आर एडिबल पार्ट्स इन, तो देखिए एडिबल पार्ट मतलब खाने वाला भाग, तो किस में एडिबल होता है? कोटिलेडॉन को भी खा सकते हैं और टेस्टा को भी खा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कोटिलेडॉन को किसका कोटिलेडॉन हम लोग खा सकते हैं? वालनट, इसका तो नहीं, ठीक है। टमेरिंड, फ्रेंच बीन एंड कोकोनट, कैसियो एंड लीची, ग्राउंडनट एंड पोमीग्रेनेट। तो देखिए कोटिलेडॉन्स फ्रेंड हम लोग ग्राउंडनट का खाते हैं और पोमीग्रेनेट का हम लोग टेस्टा खाते हैं, ठीक है ना। आउटर पार्ट जो होता है सीड का पोमीग्रेनेट में, उसको हम खाते हैं, ठीक है। तो ये एडिबल पार्ट होता है, ठीक है ना, वो पोमीग्रेनेट में। तो हमारा डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। द फ्लैशी रिसेप्टेकल्स ऑफ साइकोनस ऑफ फिग इंक्लूज नंबर ऑफ, किसको इंक्लूज करता है फ्रेंड्स? एचेंस को करता है इंक्लूज, ठीक है। तो हमारा सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ड्राई इंडेसिएंट सिंगल सीडेड फ्रूट फॉर्म फ्रॉम बाइकार्पुलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी इज, इसका क्या होगा? तो इसका देखिए फ्रेंड्स सैप्सिला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फ्रूट इज चैम्बर्ड डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी एंड हैज सीड विद सक्लेंट टेस्टा, ये बोल रहा है कि कौन सा फ्रूट है जिसमें चैम्बर्ड होता है और डेवलप होता है किससे? इंफीरियर ओवरीज एंड सीड विद सक्लेंट टेस्टा, मतलब सीड होता है और इस पे जो होता है सक्लेंट टेस्टा होता है, ठीक है। तो ये हमारा पोमीग्रेनेट में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें चैम्बर भी होता है और ये डेवलप होता है इंफीरियर ओवरी से, और इसमें सीड होता है जिसके ऊपर क्या होता है? टेस्टा होता है। तो हमारा सी जो जाएगा करेक्ट आंसर आएगा। पाइन एप्पल अनानास फ्रूट डेवलप फ्रॉम, ये किससे डेवलप होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ए हमारा बोल रहा है ए मल्टीलोकुलर मोनोकार्पुलरी फ्लावर, बी बोल रहा है ए यूनिलोकुलर पॉलीकार्पुलरी फ्लावर, ए मल्टीपिस्टिलेट सिनकार्पस फ्लावर, ए क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बोर्न फ्लावर ऑन कॉमन एक्सिस। तो देखिए ये हमारा डी आएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ए क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बोर्न फ्लावर ऑन कॉमन एक्सिस, इससे डेवलप होता है पाइनएप्पल, ठीक है। तो हमारा डी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। In which of the following fruits the edible part is the eril, एडिबल पार्ट जो होता है वो एरिल होता है, ठीक है, मतलब मांस जैसा दिखने वाला इसका बाहरी अंग, ठीक है। तो ये हमारा लीची में ऐसा होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। एडिबल पार्ट जो खाने वाला होता है वो ऐसा एरिल जैसा, ये लीची में होता है। तो हमारा ए जो जाएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। Which of the following represents the edible part of the fruit of लीची, ठीक है। एडिबल पार्ट जो होता है लीची फ्रूट का वो कौन बता रहा है? तो यहाँ देखिए जूसी एरिल जो है ये बताता है, ठीक है ना। तो हमारा डी करेक्ट आंसर आएगा। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज, मैंगो का एडिबल पार्ट कौन सा होता है? खाने वाला पार्ट, ठीक है। तो हम मैंगो का क्या खाते हैं फ्रेंड्स? मीजोकार्प खाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा डी जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर आएगा। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं? जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन लेमन फ्रूट डेवलप फ्रॉम, ये किससे डेवलप होता है? ठीक है, जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक्सोकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। तो फ्रेंड्स ये डेवलप होता है किससे? इंडोकार्प से, ठीक है ना। तो हमारा सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। जियोकार्पिक फ्रूट इज, जियोकार्पिक फ्रूट कौन सा है? ठीक है, पोटैटो, पीनट, ऑनियन, गार्लिक। तो हमारा पीनट जो होता है फ्रेंड्स ये होता है क्या? जियोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। तो बी हमारा जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर आएगा। एडिबल पार्ट इन मैंगो, देखिए पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो का? मीजोकार्प, जिसको हम खाते हैं, ठीक है। ए हमारा करेक्ट आंसर आएगा। एडिबल पार्ट ऑफ बनाना इज, बनाना का एडिबल पार्ट कौन सा होता है? ठीक है, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड लेस डेवलप्ड, इंडोकार्प, इंडोकार्प एंड लेस डेवलप्ड, मीजोकार्प, एपिकार्प एंड मीजोकार्प। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर जो होगा ये होगा, ठीक है ना, इंडोकार्प एंड लेस डेवलप्ड मीजोकार्प, ठीक है। यही इसका एडिबल पार्ट होता है बनाना का। तो हमारा सी करेक्ट आंसर आएगा। जियोकार्पिक फ्रूट इज, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, वहाँ पे था पीनट, ग्राउंडनट, ये होगा ग्राउंडनट होगा जियोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।